एचएमपीवी वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है, अच्छे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। 2001 से डिटेक्ट हुआ था, उससे पहले भी है लेकिन 2001 इट वाज डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स। दुनिया अभी कोरोना से उभरी ही थी कि अब एक और नए वायरस ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन में कुछ दिनों से एचएमपीवी नाम के वायरस के कारण तांडव मचा हुआ है। चीन की सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी लगा रखी है। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में भी एचएमपीवी से संक्रमित 2 मामलों की पुष्टि हुई है। दोनों मामले बेंगलुरु से डिटेक्ट हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों डिटेक्टेड केसेस में से एक 3 माह की और दूसरी 8 महीने की बच्ची है। एचएमपीवी वायरस क्या है, इससे भारत समेत दुनिया को कितना खतरा है? यदि आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो अंत तक देखें। ह्यूमन मेटान्यू वायरस यानी एचएमपीवी एक सामान्य श्वसन वायरस है जो सभी उम्र के लोगों में फैल सकता है। इस वायरस का ज्यादा असर बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर होने की आशंका है। वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आते हैं तो आप भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यही बात इसे और खतरनाक बनाती है। चीन में एचएमपीवी से ग्रसित लोगों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बैठक की, जहां मंत्रालय ने कहा कि देश श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए अच्छे से तैयार है। इसके साथ ही मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से चीन की स्थिति के बारे में अपडेट देने रहने का अनुरोध भी किया है। वहीं बेंगलुरु में डिटेक्ट हुए 2 मामलों पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने पत्रकारों को बताया कि अभी घबराने की बात नहीं है। नहीं, पैनिक होने का जरूरत नहीं है और एचएमपीवी वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है और ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इससे ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटेलिटीज भी नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं, अभी मीटिंग है, मीटिंग के बाद में कुछ नहीं। 2001 से डिटेक्ट हुआ था, उससे पहले भी है लेकिन 2001 इट वाज डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ न्यू, नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है, लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। कैसे हैं सर वो दो सब ठीक है और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। सर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए क्या भेजा? नहीं, वो सब वो देखेंगे, हम केंद्र सरकार क्या करते हैं हम देखते हैं। यदि हम इस वायरस के लक्षणों की बात करें तो इसमें आम खांसी जैसे लक्षण होते हैं, जैसे नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, खांसी, बुखार या फिर ठंड लगने लगती है। लेकिन यदि व्यक्ति वायरस से ग्रसित है तो फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, घरघराहट सुनाई जाती है, अस्थमा संबंधी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसमें बच्चों की छाती का संक्रमण घातक साबित हो सकता है।